बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ये कॉन्सेप्ट वाला जो मामला है ये मेरे लिए अचंबा नहीं है। मेरे लिए इसलिए अचंबा नहीं है क्योंकि जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो डॉक्टर हुसैन नसर जो है आजकल वाशिंगटन DC में वो इस्लामिक चेयर पे बैठते हैं, बुज़ुर्ग हैं, ईरानी बैकग्राउंड है बेसिकली। वो कहते थे कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि तालीम को आप प्राइवेट कर दें, या कारोबारी का लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करता, हालांकि है कारोबार। लेकिन मुझे 22-23 साल हो गए पढ़ाते हुए। यकीन कीजिए मैंने हमेशा उन उस्ताज़ा को पॉपुलर पाया है जो कि तालिब इल्म की हर जायज़ और नाजायज़, ये जायज़ का लफ्ज़ मैंने इंतहाई नाजायज़ इस्तेमाल किया है और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये वाक़या ज़ाती गुजारा है मैंने। और मैं प्रोफेसर साहब के सामने अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से, बड़ी आजिज़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ, क्लास के अंदर लेक्चर दे रहा हूँ मैं, लेकिन उस लेक्चर के दरमियान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर है तो ये संजीदा लेक्चर होता है। लेक्चर के दरमियान एक ख़ातून को मिक्स करते हुए यानी कि कॉकटेल बनाते हुए जब पकड़ा तो मुझे 2 साल की छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उस्ताज़ा ने कहा, सीनियर लोगों ने कहा, प्रिंसिपल साहिबा और वाइस चांसलर टाइप जो लोग थे, उनका जी आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अब ये जब मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये भी उसी कॉन्टिन्यूएशन में है कि पॉपुलर अगर फीड हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इज्तमाही तौर पे आप देख लीजिए, जावेद अख्तर साहब जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िल्मी गाने लिखते हैं ना बस। एक फ़िल्मी गाने लिखने वाले को अगर 2000 बच्चा पाकिस्तान का बैठ के ये सुन ले उनकी ये बात कि जनाब पाकिस्तान में आप हमारे टॉप रैंक को क्यों नहीं बुलाते, तो जनाब टॉप रैंक आर्टिस्ट को तो आप भी नहीं बुलाते, आप भी हमारे C और B+ को ही बुलाते हैं। लेकिन क्या आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए थी कि आप वहाँ पे खड़े होते और कहते कि जनाब अली वो अभिनंदन जो है वो आपको वापस कर दिया, इसलिए हमने अपने मेहदी हसन साहब को नहीं भेजा क्योंकि आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। आपने कुलभूषण जो है उसको भेज के यहाँ पे हज़ारों ख़ानदान, माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो बेवा और यतीम कराई, इसलिए हम नहीं भेज सके। किसी के दिल में क्या बात आनी चाहिए। चले इस मुल्क के अंदर मज़हब ना सही, इस मुल्क में पाकिस्तानियत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चले वो भी जिस्म के हवाले कर देते हैं, मेरी जिस्म मेरी मर्जी। इस मुल्क में क्या आने वाली नस्ल को आप गैरत देना चाहेंगे, या गैरत का लफ्ज़ भी अब मुबैना तौर पे कह के इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जी बड़ा हार्ड लफ्ज़ है, हम नहीं चाहते, हम न्यूट्रल खेलना चाहते। पता नहीं, जब किरदार, तालीम, मेयार न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे। ये अपने आज मेहमानों से बात करते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? मुफ्ती नहीं हूँ, सबसे पहली बात ज़ुबैर अहमद ज़हीर भाई और प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्लाह का करम है। पढ़ाना कोई आसान काम तो नहीं है जी, बिल्कुल आसान काम नहीं। समीना शाह साहिबा माहिर तालीम है, वो भी हमारे साथ होंगी, और ज़हीर अहमद हमारे रिपोर्टर हैं। सबसे पहले इनसे बात शुरू करते हैं कि हुजूर ये कॉम्सेट वाला वाक़या जो है ये है क्या, ज़रा सुन लीजिए ताकि आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखा करें कि अब ये नहीं कि किताबों में क्या है, वैसे तो आपको ये भी नहीं कख पता होगा कि उनकी किताबों में क्या है, लेकिन उनके पर्चे क्या आते हैं ये भी जरा गौर से सुन लीजिएगा। जी ज़हीर भाई, थोड़ा सा बताइएगा सैको सबक। देखिए, ये 4 और 5 दिसंबर की बात है जब BSc इंजीनियरिंग की इंग्लिश के पेपर में जो एसे लिखने का स्टूडेंट्स को कहा गया, उसकी जो आउटलाइन दी गई वो बहन और भाई के दरमियान जो गैर फितरी ताल्लुक़ है उसको बुनियाद बना के फिर वो उनको सवाल दिया गया कि इस पे 300 वर्ड्स पर मुश्तमिल आप इनकी जो तल्लुक़ था उसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता पूरा, लेकिन जो काबिल एतराज़ वहाँ पे आउटलाइन दी गई और फिर उसी पे सवाल पूछा गया स्टूडेंट से। और 1 महीना गुजर गया जब पेरेंट्स की जानिब से और स्टूडेंट्स की जानिब से इस पे रिएक्शन शो किया गया, मिनिस्ट्री को लिखा गया। फिर 19 जनवरी को मिनिस्ट्री की जानिब से इस पे इंक्वायरी रिपोर्ट बाकायदा इनिशिएट की गई, कामसेट यूनिवर्सिटी जो इंतज़ामिया थी उसको लिखा गया। और फिर 1 हफ़्ते बाद कामसेट जो यूनिवर्सिटी थी उनकी जानिब से जो विजिटिंग लेक्चरर थे, खैरुल बशर उनका नाम था, उनको नौकरी से फायर किया गया। लेकिन जो ऑफिशियल हैं वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पहला वाक़या नहीं था, ये चूँकि विजिटिंग लेक्चरर थे और इसके अलावा ये जो व्हाट्सएप इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था उस पर ये असाइनमेंट्स देते थे, तो इससे पहले भी यूनिवर्सिटी को एक काबिल एतराज़ या इस किस्म का एक वाक़या सामने आ चुका था। लेकिन उसके बावजूद ये पेपर जो है वो प्रिंट भी हो गया और उसके बाद
फिर स्टूडेंट्स के पास पहुंच भी गया। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक लैब्स है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर उसके बाद HEC की जानिब से भी इसका बाकायदा नोटिस लिया गया और जो क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है HEC की उसको ये कहा गया कि इस्लामी कानून की ये खिलाफ वर्जी है, इस्लामी उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट किया गया। हमारे माशरे में इस किस्म की जो कोई भी माशरा है उसमें चाहे लिबरल है, इस्लामिक है, सारी बात पहुंची, बहुत बड़ी चीज आपने बात कमाल कर दी। समीना हमारे साथ है? जी जी ओके साहब, आपने सारी बात सुनी। अब यहाँ पे मामला यह है कि वो एक लेक्चरर है, ऊपर से वो विजिटिंग है, व्हाट्सएप के ऊपर वो सारा काम कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर कोई एसोसिएट, कोई असिस्टेंट, कोई HOD कोई तो होगा ना? कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इसका मतलब यूनिवर्सिटी में होगा ही नहीं? देखें जी, बात यह है कि वो यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो एक विजिटिंग लेक्चरर था, विजिटिंग लेक्चर तो होता है ना, जो क्लास पढ़ाई तो जितने घंटे पढ़ाए, जी जी, तो वो एज सच यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं था, उसको डिसमिस कर दिया, बात खत्म होगी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जी, महीना लगा, ठीक है। लेकिन देखें असल मसला क्या है, हम थोड़ा सा कोर की तरफ आते हैं। सिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। वो तो एक फ़र्द है, उसको सज़ा मिल गई है, ठीक है, वो उसने गलत काम किया, इंतहाई गलत काम। इस तरह की टेक्स्ट अगर किसी और भी मुल्क में होती, वो जो इस्लामी जो ना होता, उसमें भी यही होता। ये प्रोफेशनल एथिक्स और टीचिंग एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है, ये तो बात खत्म होगी। अब देखना ये है कि ये हुआ क्यों, ठीक है, क्या हमने सिस्टम की इम्प्रूवमेंट लानी है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप वीक हुआ है, कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हुआ है। और उस कमज़ोर होने के बड़े सारे फिर रिफ्लेक्शंस हैं। कमज़ोर क्यों है डॉक्टर साहब? मैं एक अर्ज़ करता हूँ। एक तो बात यह है कि जो गुज़श्ता 5-10 साल से जो एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ, बम की तरह फटा है। देखे ना, पहले आपको कोई अच्छा पैराग्राफ लेने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताब ढूंढनी पड़ती थी, किताब ढूंढने का तरीका आना चाहिए था। बिल्कुल। अब क्या है, आप कोई वर्ड लिखें तो 10,000 डॉक्यूमेंट आपकी फिंगर टिप पे होता है, बिल्कुल ठीक है। अब उस 10,000 डॉक्यूमेंट में अगर किसी को पढ़ते भी हैं तो आप कर्सरी पहली हाफ लाइन पढ़ते हैं, पूरा अंदाजा लगा लेते हैं बस, ठीक है। तो इस तरह के हवादस जो हैं, जिसमें इंटेंट भी शामिल है और जिसमें बाज़ औक़ात गफलत भी शामिल होती है। देखिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, आप क्लास में, इसीलिए मैं अपने कुलीग से और टीचर से हमेशा कहता हूँ कि क्लास में गूगल या आप लाइव कोई सर्चिंग ना करें। आपको क्या पता किस किस्म की तस्वीर आ जाए, आपको क्या पता किस किस्म की टेक्स्ट आ जाए। देखें ना, आपने कोई चीज़ डाली है, उसके बाद इमेजेस में जाते हैं इनअप्रोप्रिएट। तो मैं तो पहली तो बात ये है, टीचिंग कम्युनिटी को ये एडवाइस करूंगा कि वो क्लास के अंदर लाइव गूगल पे ना जाएं, लाइव गूगल पे ना जाएं। वो ठीक है, जो सर्च इंजन है, जो जैसे एकेडमिक वो जो रेजरवायर है नॉलेज के, वहाँ जाएं, लेकिन इस तरह गूगल पे लाइव न जाएं, रिस्क है। देखें ना, इस सूरत हाल में भी देखें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। हम ठीक है, उसको मतून कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया, हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया, उसको इनएलिजिबल कर दिया, जो हल नहीं है, ये हल नहीं है। सिस्टम देखें, जितनी देर तक स्टूडेंट और टीचर का एक लर्निंग और ताल्लुक का रिलेशनशिप नहीं बनेगा, जिस तरह मेडिवल टाइम में बनता था, जिस तरह पहले बनता था, एक शागिर्द होता था, वो उस किरदार को। मैं समीना आपा को ले लूँ, ये जो आपने बात किया ना, इसके ऊपर ज़िंदगी गुजर गई बात करते हुए, लेकिन भाई किसी ने नहीं माननी, इसलिए किसी ने नहीं माननी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा ना, मैं ज़्यादा को मजहबी होने की यहाँ पे चैम्पियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मदरसे में आप देखते हैं गोल दायरा, दरमियान में होता है उस्ताद। जब आप क्लासरूम में LT में जाते हैं तो आपके और तालिब इल्मों के दरमियान में 20 फुट का फासला होता है। ये जो सेक्शन है ना बनाने का, इसको ग्राफिकली बनाकर देखें। आपका LT के अंदर यानी कि लेक्चर थिएटर में तालिब इल्मों से राब्ता 20 फुट के फासले से होता है। देखिए, ऐसा ही है राब्ता नहीं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जब मदर से आप पंजाबी या अपनी मादरी जबान सीखते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं वो देती। क्या बात की है, तल्लुक होता है, वो खाना पका रही है, आप देखते हैं। वाह 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 वाह, ये मैं कहना चाहता हूं। क्या बात है समीना शाह साहिबा, ये जो उस्ताद शागिर्द का रिलेशनशिप है, ये वाकई इतना कमजोर हो गया कि आप इंसेस्ट क्वेश्चन पूछते हुए भी मैं कहूंगा मैं तो पढ़िया ही नहीं सी। जी, आई एग्री विद यू। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और ख़ास तौर पर जब हम लोग विजिटिंग फैकल्टी के स्टेटस बात करते हैं, तो ये एक
एविडेंट है बहुत ज़्यादा कि जो विजिटिंग फैकल्टी के लेक्चरर्स या टीचर्स होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर अपना आपको पता है कि वक्त देते हैं और टीचिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी एसोसिएशन स्टूडेंट्स के साथ कभी भी वैसी डेवलप नहीं हो सकती जैसी कि एक परमानेंट टीचर की होती है। लेकिन अभी जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ है वो ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन के से रिलेटेड ये टॉपिक है वो पाकिस्तान का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है। और अगर हम लोग छोटे से इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं तो वहाँ पर एक सिस्टम जरूर होता है। फॉर एग्जांपल बहुत से डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है जिसका एग्जामिनेशन मौजूद होता है, जो पूरे साल का स्केड्यूल देता है कि इस साल में इतने एग्जाम्स होंगे और इस सब्जेक्ट के पेपर को HOD बनाएगा या कोई भी टीचर बनाएगा, उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग हो। उस कंटेंट की प्रूफ रीडिंग एज पर जो यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन है उसके एथोस और उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग होगी, और इसी तरह जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसके मुताबिक वो पेपर बनेगा। सो इसमें सिर्फ ये कह देना कि मिस्टेक सिर्फ एक इंडिविजुअल की है, वो उसकी मिस्टेक है, आई एग्री, लेकिन इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है कि तो आपके ख्याल में समीना शाह, ये जो व्हाट्सएप के ऊपर एग्जाम देना है, ये फिर आपके ख्याल में एक ऑर्गेनाइजेशन को इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना? आपने तो व्हाट्सएप पे पेपर दे दिया, व्हाट्सएप पे भी आप जवाब ले सकते हैं, टर्म खत्म हो गई, आपको ना पूछने वाला कोई, ना कोई कहने वाला, खत्म बात। नहीं, उसमें अगेन जो अभी भी यूनिवर्सिटी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने उस एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट स्टेप लिया है, वो इसलिए लिया है कि जब हम किसी को विजिटिंग या परमानेंट फैकल्टी के तौर पर हायर करते हैं तो उससे कोड ऑफ कंडक्ट जरूर साइन करवाया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो चाहे वो प्राइवेट इदारा हो। हम हर एम्प्लॉय से, हर टीचर से, हर प्रोफेसर से कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवाते हैं, और उस कोड ऑफ कंडक्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी किसकी हुई है? निजाम की, फर्द की, रिश्ते की, किसकी नाकाम क्या चीज हुई है? तीनों चीजें नाकाम हुई हैं। तीनों नाकाम हुए। अच्छा समीना शाह भाई, जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए इस बात का, आपको लगता है कि क्या इस मुल्क में माँ बाप को पता है कि बच्चे जहां अदारों में जाते हैं उनकी लाइब्रेरियों में किस तरह की चीजें पड़ी हैं? खास तौर पर हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पर या अंडरग्रेड लेवल पर पहुंच जाते हैं, वहां पर माँ बाप आमतौर पर ये समझते हैं कि अब हमारे बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं, और लाइब्रेरियों में सब चीजें उनके लिए बिल्कुल सही मौजूद हैं। आमतौर पर मॉनिटरिंग, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, मेरे साथ रहिएगा। मैं ज़हीर आपसे बात करूं। ज़हीर, ये बताइएगा कि ये उस्ताद जो है इसके पीछे कोई FIR हुई है, कोई इसके ऊपर कोई मुकदमा हुआ है, कोई इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, या कहां पर है ये अब शख्स, या इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो इंक्वायरी इनिशियल रिपोर्ट थी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट इंटरनल यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई थी, उसको तो मिनिस्ट्री ने मुस्तरद किया है, और उसके बाद एक वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में एक सब कमेटी बनाई हुई है। HEC इसकी बाकायदा इंक्वायरी कर रहा है, और फिर जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी है, जो वजारत है, वहाँ पे भी एक 3 रुकनी कमेटी बनी हुई है। सोशल मीडिया पे खासा रद्द-ए-अमल आया, और उसके अलावा पार्लिमान में इसके खिलाफ बहुत रद्द-ए-अमल देखा गया, लेकिन FIR भी इसके हवाले से दर्ज ज़रूर की गई है। लेकिन इस वक्त वो जो प्रोफेसर थे या लेक्चरर थे वो कहाँ हैं ये नहीं पता, चूँकि लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने जो कंटेंट था वो ऐसा दे दिया जो कोई भी माशरा, चाहे वो इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो, कोई भी माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इस वक्त वो अंडर प्रेशर है, और कहाँ पे ये तो एक्सेप्टेबल नहीं था तो 30 दिन यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट क्यों किया, ये सवाल तो रहता ही है ना। हजरत, बड़ी मेहरबानी से मैं ये बात आपको ना बिल्कुल तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ, और साहब आपको भी इसका गवाह बना के, अमेरिका के अंदर जो स्कूल बोर्ड होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स भी उसमें मेंबर बनते हैं, और स्कूल बोर्डों के अंदर हर महीने जो है ना, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो गंदा सा लफ्ज़ है, लेकिन वो जो है ना, पता नहीं क्या हो रहा होता है कि उस्तादों पे इतना जोर डाल रहे होते हैं माँ बाप कि ये किताब क्यों पढ़ी है लाइब्रेरी में, ये किताब क्यों पढ़ी है लाइब्रेरी में, मेरी बच्ची 14 साल की है, उसने ये वाला कोर्स क्यों किया, उससे ये क्यों पूछा गया। यहाँ पे
पक्का किसी माँ बाप को नहीं पता होता कि लाइब्रेरी में क्या है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस अदारे में 22 साल 23 साल मैंने गुजारे हैं ना, मैं अगर वहाँ पे फाइनल ईयर के तालिब इल्म को या तालिबा को कहूँ ना कि जाके लाइब्रेरी से जाके किताब निकाल ले, तो वो वाकफियत से निकाल लेगा, उसको प्रोसेस का नहीं पता, क्योंकि लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये पता होना वहाँ पे कि लाइब्रेरी के अंदर क्या है, उसके लिए गैर ज़रूरी है। अब सारा मामला यहाँ तक अगर आ जाए कि यहाँ पे शरीयत के कवानीन को ला कर देखें, मज़हब को ला कर देखें, लेकिन ये बात तो किसी भी माशरे में हो अगर, तो वो बुराई है। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में यह हकीकत क्यों बन गई? देखें बिलाल भाई, बात यह है, वो समीना साहबा ने भी कहा कि तीनों जो है ना वो बराबर के शरीक हैं इसकी खराबी में। कोई मन्नत है हमारी? तो ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि किसी ने कहा मेरे ज़ख्म जिगर को देखकर जर्राह यूं बोले, लगाएं किस जगह टांका, भरें किस किस जगह मरहम। ये पूरे जैसे कहते ना, एक ईंट नहीं, पूरे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए बिगड़ा हुआ है ना कि देखें सिलेबस ना तो हमारे माँ बाप को फिक्र है। क्यों नहीं है फिक्र? ये होनी तो चाहिए ना। मतलब ये गफलत और लापरवाही की इंतहा है ना कि जब माँ बाप का और असातिज़ा का और बच्चों का आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा, राब्ता नहीं मेरा होगा। तो बुनियादी सवाल है, क्यों नहीं होगा? किसने खराब किया? जब था तो फिर खराब क्यों हुआ? खराबी जो है वो तो हो रही है ना। देखे ना, तरबियत ना माँ बाप की है, ना तलबा की है, ना असातिज़ा की है, कहना आसान है, ये कहना आसान है। फिर इससे अगला जुमला पता है ज़हीर भाई क्या आएगा? अगला जुमला यह आएगा कि मिंबर की वो सुनते नहीं है। फिर मिंबर के पास जाएंगे तो वो अपने तबकात में फंसा हुआ है, वो अपनी मसाले में फंसा हुआ है। भाई वो तो ताल्लुक था उस्ताद शागिर्द का, वो क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा, कब तोड़ा? प्रॉब्लम यही है ना। देखें, गुजारिश ये है, कोई कहता है मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, कोई कहता है मेरा इदारा और मेरी मर्जी, कोई कहता है कि भाई मेरा मिंबर, मेरा मजहब और मेरी मर्जी। ये हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। ये पाकिस्तान में अंदर खास किसी की दुआ कबूल हुई है। ये नजरिया पाकिस्तान जो है या अल्लाह रसूल, उसको तो हमने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। क्यों कर दिया है? इसका जवाब कोई देगा? ये तो देखे ना, जिम्मेदार कौन है इसके? जिम्मेदार जो है असल में तो हुक्मरान है ना। असल में तो हुक्मरान है जिन्होंने कौम का किबला दुरुस्त करना होता है। हुक्मरान या पुराने हुक्मरान या उनसे भी पुराने सारे ही मैं समझता हूँ शामिल हैं, सारे ही। ये कोई हमारे आज तक कोई हुक्मरान जो है वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं आया कि जिसने कौम की सोच और फिक्र जो है, इसका मतलब किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी। यानी नजरिया जो है, नजरिया देखें, ये पाकिस्तान एक नजरियत की बुनियाद पर बना है, वो इसकी असास है। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इस किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी कौम के अंदर अच्छे हों बुरे हों, आपको पसंद हो ना पसंद हो, नज़रियात होते हैं। चाहे वो नज़रिया आज़ादी का हो, चाहे कुछ भी नाम दे लें, आखिर पाकिस्तान के कुछ तो नज़रियात होंगे ना आखिर। तो अगर इन नज़रियात को, जो भी हैं ये नज़रियात, इन नज़रियात का आखिर पासदार कौन होता है? कौन लोग होते हैं, कौन से अदारे होते हैं जो इनकी रखवाली करते हैं? देखें, अभी आपने इब्तदाइया में एक बात की थी कि अमेरिका में स्कूल बोर्ड होता है। जी बिल्कुल। और वो बड़ा नीटली और डीपली स्क्रूटनाइज करता है कि मेरे बच्चे को सवाल क्या पूछा गया, मेरे बच्चे ने किताब कौन सी पढ़ी, मेरा बच्चे खेलने के लिए उसकी क्या फैसिलिटी। बिल्कुल। और वो बड़े क्लियर हैं। देखें, अमेरिकन्स वैल्यूज़ जो हैं, मैं उनको राइट या रॉन्ग में जज नहीं करता, लेकिन दे आर वेरी क्लियर। ठीक है, उनको पता है कि क्या है। स्कूल इज़ द कस्टोडियन ऑफ अमेरिकन वैल्यूज़। फिर से कहिए जुमला। स्कूल जो है वो अमेरिकी इक़्तिदार का मुहाफ़िज़ है। जी जी। वैसे तो आजकल हम कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत लफ्ज़ यूज़ करते हैं। चलो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि जो स्कूल है, ये स्कूल से मुराद स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ कल्चर ट्रांसमिट होता है। ये मतवाले हैं, ये रखवाले हैं नज़रियात के। ठीक हो गया। अब आपने अमेरिका की बात की थी, वो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। देखिए, जो स्कूल का बोर्ड होता है उसमें अक्सरियत लोकल लोगों की होती है, स्टेक होल्डर्स की होती है। वो वहाँ फस क्रिएट करते हैं, कहते हैं ये किताब मेरे बच्चे को क्यों पढ़ाई, मेरा बच्चा 4 साल का था उसको। लेकिन अब देखें, हमारे यहाँ स्कूल बोर्ड क्या है? हमारे यहाँ स्कूल बोर्ड ही कोई नहीं है।
हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो तो जस्ट एक फैसिलिटी है, प्राइवेट के भी नहीं है। जी, प्राइवेट के भी नहीं है। अगर गांव में हमारी तरजीह नहीं है। जी जी, तरजीह नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और बात है, कौन सी वैल्यूज हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है, जिनको प्रोटेक्ट करना, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, वो कौन सी वैल्यूज है? वैल्यू सिर्फ एक है कि या कामयाबी, जी कामयाबी नहीं, ग्रेड कि मेरे बच्चे का मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखला हो जाए। ये जो मेरी तरह के कमज़ोर हैं वो उनका आइडिया है, जो थोड़े से पावरफुल हैं उनका आइडिया है कि मेरे बच्चे का SAT में स्कोर ज़्यादा हो ताकि जो है ना अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में दाखला हो। वैल्यूज़ जाए जहन्नम में, वैल्यूज़ की तो बात नहीं, ये पूछते हैं MLE में कितना स्कोर आया है, SAT में कितना स्कोर आया है, और किस सिडनी यूनिवर्सिटी में हुआ बच्चे का दाखला कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हुआ। दिस इज़ द सोल क्राइटेरियन जिस पे हम अपने बच्चों की सोशलाइजेशन कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, ये हमारी तरजीहात हैं। मैं समीना आपको भी शामिल कर लूं। बाकी बात रह गई आइडियालॉजी, बाकी बात रह गई नेशनल आइडेंटिटी। वो तकरीरें करने के लिए मेरे तरह के प्रोफेसर काफ़ी हैं जो इस पे तकरीरें करते रहते हैं। लेकिन हकायक यही है। समीना शाह साहबा, अभी हमारे यहाँ एक और लाहौर में बड़ी मशहूर मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक दिन मनाया गया, और वो दिन जो था तालिब इल्मों ने मनाया वो ये था कि हिंदुस्तान के एक्टर्स जो है वो 70 की दहाई में कैसे थे। मतलब जो नज़रियाती अदारे पाकिस्तान की हिफाजत, नज़रियाती हिफाजत के होने चाहिए थे, वहाँ पे अगर ये हो रहा है तो मैं क्या समझूं कि आप जो सारी बातें करेंगे या कर रहे हैं लोग, तो वो उनमें वाकई को हकीकत है या बस ऐसे ही है, सारा वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं? बिलाल साहब, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नजरियात को तो हमने पसे पुष्ट डाल दिया है, और अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे हमारे समीना शाह, बिल्कुल, मैं बात इसको कंप्लीट कर लूं पहले, कि इस वक्त जो हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन और हमारे तलबा जो हैं वो सब के सब का अगर लाइफस्टाइल देखा जाए तो मैं वो एक कहावत है जिसे कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। इस वक्त हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को अगर मैं देखती हूँ, अभी पिछले दिनों जैसे कि अभी डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे कि हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को MIT में एडमिशन मिला है, बर्कले में मिला है या सिडनी में मिला है। मैं ये देख रही थी कि एक बच्चे का फॉर्म फिल करते हुए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की यूनिवर्सिटी कहती है, भाई तुम ही हो, शी हो, किंग हो, क्वीन हो, यू हो, मिस हो, मिस्टर हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने बच्चों की आइडेंटिटी को ही बिल्कुल तब्दील कर दिया है। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहकर कैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के उन मसाइल को अपने खुद को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज थीम नाइट पे हो रहा होता है जी के 60s के फैशन कौन से थे, या 60s के हॉलीवुड एक्टर्स कौन से थे, या बॉलीवुड एक्टर्स कौन से थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं समझती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उनको अपने कल्चर, अपने अकदार और अपने नजरियात के मुताबिक बनाया जा सकता है। मतलब कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी सी तालीम इसमें कर दें कि हमारे इकदार हैं क्या आखिर जिनकी हमने हिफाजत करनी है। बिल्कुल। और दूसरी चीज जिसको जो मुझे समटाइम्स बहुत पिंच करती है वो ये है कि ना ही तो मामूनुर रशीद जैसा स्टूडेंट रहा है और ना मामूनुर रशीद जैसा उस्ताद रहा है कि जिसको मस्जिद के बाहर तलबा खड़े होकर इंतजार करते थे कि उनके जूतों को हमने सीधा करना है या उनके पाँव के आगे वो जूते रखने हैं। दूसरी सबसे अहम चीज जो कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के टाइम, लेकिन समीना शाह साहबा जब वो डायलॉग चला था मार नहीं प्यार, तो किसी उस्ताद ने कुछ नहीं कहा था, किसी पेरेंट ने कुछ नहीं कहा था। जब ये सिलसिला चला LGBT का कि आप शी हैं ही हैं जो दिल चाहे हो, किसी माँ बाप ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी स्कूल किसी उस्ताद ने कोई आवाज नहीं उठाई। जब हम आवाज ही नहीं उठा रहे तो क्या हमारा वाकई मसला भी है ये कि नहीं? उसमें मैं अभी सिर्फ अगर असातिज़ा की बात करूं, बीइंग एजुकेशनिस्ट, मैं छोड़ देती हूं, मैं माँ भी हूं, मैं जो है स्टूडेंट भी हूं, मैं उन दोनों को छोड़कर सिर्फ असातिज़ा की अगर बात करूं, मैं उस्ताद भी हूं, तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं पिछले 25 साल से अगर प्राइवेट सेक्टर के मुख्तलिफ टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस को देख रही हूँ, तो मैंने इस बात का जो कि मैं अभी रिलेट करना चाह रही थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के वक्त के साथ, कि जब वो खलीफा बने तो उन्होंने सबसे पहले जिन 2 इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने की कोशिश की और जिन 2 प्रोफेशंस को एनहांस कराया था मॉनेटरी वे में, वो थे जजेस और उस्ताद।
अगर उस्ताद इस चक्कर में पड़ा रहेगा कि मैंने अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए 4 मुख्तलिफ इदारों में जाकर सर्व करना है, तो उसकी ना ही तो वो क्वालिटी जो है, वो जो एजुकेशन है वो दे सकता है, ना ही उसकी वो अटैचमेंट स्टूडेंट के साथ डेवलप हो सकती है, और ना ही मुझे लगता है कि वो ये महसूस कर सकता है कि बेसिकली उसने ये प्रोफेशन अडॉप्ट क्यों किया था। क्योंकि बाय चॉइस जो लोग ठीक है समीना मेरे साथ रहेगा। मैं बड़ी मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि टीचिंग इज नॉट टूटे हुए दिल से बात कर रहा हूँ टीचिंग। कि एक दफ़ा एक बच्चे थे मेरे पास, को थीसिस के स्टूडेंट्स थे, तो उनमें से 2-3 आए जिनको कि मैंने मेरिट के ऊपर, जो मेरे ख्याल में मेरिट था उस पर उनको पास या फेल कर दिया, लेकिन मुझे बुलाकर कहा गया कि जनाब सारे बच्चों को पास करें। मैंने कहा जनाब मैंने सारों को क्यों पास करना है, वो तो आई नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि वो फ़ीस देते हैं इसलिए आपने पास करना है। मैंने नहीं किया तो मुझे खैर फोर्स्ड लीव, छुट्टी पे जाना पड़ा। अब मामला यह है कि ये सारी बातें जो है ना समीना शाह साहबा करें, ये मुझे बड़ी रोमानवी लगती हैं, ये आइडियलिस्टिक बातें हैं। प्रैक्टिकली हम लोग सिर्फ वही कर रहे हैं जो कि डॉक्टर साहब ने कहा। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम कामयाब हों, अमेरिका जैसे हों, बरतानिया जैसी इंग्लिश बोलें और हमारी कब्र मदीने में बने जाके। यही है ना, इकबाल ने फरमाया ना जाने इसका नाम क्या है, खुदा फरेबी या खुद फरेबी, अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। हम अपने आमाल जो हैं उसको तो दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों करें ना, मुझे आप कहें कि ठीक हो जाओ, मैं पूछूंगा नहीं आपसे कि मैं क्यों हो जाऊं ठीक, मुझे क्या फ़ायदा इससे। डॉक्टर साहब मुझे कह देंगे कि आपको MIT में एडमिशन मिलना है, बात ठीक है, आप मुझे देंगे क्या अगर मैं ठीक हो जाऊं? देखें जी, वो ये सोच जो है ना, इसी सोच ने तो तबाह बर्बाद किया है कि हर कोई जो है ना वो अपने मफाद, लालच और दुनियावी गर्ज़ो गायत में डूब गया है। उसको अपनी अक़दार से या अपनी जो रोशन रवायात हैं या जो रोशन फ़ायदा नहीं नज़र आता ना, माजी है, तो उसमें मकसद दुनियावी फ़वायद के लिए हम जो हैं वो हर उल्टा काम करने के लिए, हर गलत काम करने के लिए या जो पैसे कमाने के लिए, हर बुरी बात है। मैं कहूँगा पैसे कमाएंगे तो आप कहेंगे ये भी हलाल है, कोई बुरी बात तो नहीं है पैसे कमाने। नहीं, हलाल जो है, हलाल और हराम की तो तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। यही तो प्रॉब्लम पैदा हो रही है। मकसद उसको, उसकी तनख्वाह किस तरह हलाल हो सकती है कि जिसकी इस मुल्क में जिसकी ये है जिम्मेदारी है कि हलाल हराम करे, वो मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें। पहले इक़दार की लिस्ट तो बना लें। नजरिया देखें, इक़दार जो है हमारी क्या है हमारा नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा। और हम कुरान और सुन्नत को का निज़ाम फॉलो करते हैं। अच्छा। और ये हमारा मुल्क जो है इसी बुनियाद पर और इसी एहसास पर बना है, और हमारा सियासी, माशी और माशरती इस्तेहकाम और दवाम जो है वो इसी से वाबस्ता है। और अगर वापस आके आपसे शुरू करूं, नहीं, अगर हम हटेंगे तो अपनी तबाही और बर्बादी करेंगे ना, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। बस कितनी देर आप करेंगे, कितनी देर करेंगे, कितनी देर करेंगे, सही बात है, कितनी देर करेंगे ये बहसे हैं, क्योंकि इनका नतीजा नहीं है, लेकिन कोई सिरा पकड़ाए भी तो सही। मुझे वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं आपको ना बिल्कुल दिल की अथर गहराइयों से सच्ची बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बाहर की देखी, बहुत आला यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारी नस्ट का कोई मुकाबला है? हमारी नस्ट बहुत रैंकिंग में है। कायदा यूनिवर्सिटी बड़ी रैंकिंग में, पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने R&D होते हैं रैंकिंग्स है, और मैं बाकियों का नाम छोड़ दीजिए, लेकिन हम में से चाहते सारे ये हैं कि जहाँ से इस लेक्चरर ने कॉपी किया है ना, ये जिस मुल्क से कॉपी किया है ये टेक्स्ट, वो कहते हैं टेक्स्ट गंदा है, लेकिन मेरा बेटा और बेटी जाए इस मुल्क में पढ़ने के लिए, कत भी हो जाए तो वहाँ जाए। आज 28 पाकिस्तानी, मैं उनकी फैमिली से बड़ी हमदर्दी का इज़हार करता हूँ, वो जो इटली के करीब डूब गए हैं, जो डूब गए। एनीवे, देखें जी, मैं क्विक बात करूँगा। इशू ये है, फॉल ऑफ बर्लिन के बाद जो दीवार गिरी थी, उसके बाद तमाम दुनिया के जितने मुफक्कर थे उन्होंने कहा था ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। जो कल्चर इस ग्लोबलाइजेशन में मुकाबला नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। हमने इकोनॉमी वाइज उसका मुकाबला नहीं किया, हमने आइडियालॉजी वाइज उसका मुकाबला नहीं किया। हम आइडियालॉजी कोई अफसानवी होगी, ग्राउंड पे कोई आइडियालॉजी नहीं है, ठीक है। हमने टेक्नोलॉजी वाइज मुकाबला नहीं किया, हमने आइडेंटिटी वाइज मुकाबला नहीं किया। हमने एक तोते की तरह रटा हुआ ये हमारी आइडेंटिटी है, जब हमारा एक्शन आता है तो वो आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, नज़र नहीं आती।
इसलिए मैं जितने नाजरीन हैं उनमें बड़े बाअसर लोग भी हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी क्लियर करनी है। गलत हो सही हो जो भी हो, मीन बाय पाकिस्तानी, हाँ। हमारी कोर वैल्यूज क्या है? मैं सिर्फ एक आखिरी बात करूंगा, जैसे ये वर्बटम आप हमारे जो हल्फ है ना, प्रेसिडेंट या जजेस या फेडरल मिनिस्टर्स या जितने भी है, वो इतना लंबी टेक्स्ट है, मैं ये भी करूँगा, मैं इनडायरेक्टली स्टेट के राज नहीं, मैं ऑब्जेक्टिविटी रखूँगा, मैं रियासत के और अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ वन लाइनर हल्फ उठाता है, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बात खत्म हो गई। ये जो हमने बड़े बड़े खुतबे बेकार, मुझे ये बताएं कि जितने हल्फ हैं तमाम पब्लिक फंक्शनरीज के, यूनियन काउंसिल से के चेयरमैन से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पढ़े, मुझसे तो पढ़े नहीं जाते, वो खुद नहीं पढ़ सकते, डेढ़ सफ़े के मैं ऐसे भी करूँगा, मैं नेक भी रहूँगा, मैं वुज़ू भी करूँगा, लेकिन रियलिटी क्या है? वो ये है जो कि ये हुआ है, वो ये है रियलिटी, ये है। आई डोंट कमेंट। हुजूर अक़दस, ये डॉक्टर साहब ने एक बात की है जो कि मुझे चुभी है, बड़ी बात ये। वो कहते हैं जी आपको पता ही नहीं है कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। अब कोर वैल्यू से मैं मतलब बताता हूँ आपको। कोर तो होता है सेंटर, वैल्यू का मतलब होता है सही और गलत में फैसला करना। मेरे लिए सही क्या है? अगर मैं सूद की बात करूंगा तो वो भी हलाल करार दे दिया जाता है। अगर मैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात करूंगा उसके पास नाफजा नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि इस्लाम मुसलमानों का हक था और है और उसके नफाज करें तो वहाँ पे मसालिक नज़र आती हैं। अब आपके पास एक ही चीज़ थी बेचने के लिए मुझे, जन्नत और दोज़ख, वो भी नहीं बेच सके। खुदा का वास्ता है, हमारा सही और गलत क्या है? फिर किस पे खड़े हो के आज कहें कि ये बच्चों ने गलत किया, ये सही किया? कोई आवाज़ उठाता ही नहीं है। देखें जी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आपका जो दर्द है, आपका एहसास है, वो बिल्कुल सही है। इस पर मैं समझता हूँ माँ बाप को पूरी तरह रद्द अमल देना चाहिए था, यूनिवर्सिटियों में जाना चाहिए और उनको राब्ता रखना चाहिए। जब माँ बाप जो हैं वो इस तरह गाफिल हो जाएंगे और इस तरह लापरवाह हो जाएंगे तो फिर यही नतीजा निकलेगा जो निकल रहा है। चलिए मैं एक ईमानदारी से बात देता हूँ। हाँ जी, मुझे आपने ना एक बाप बन के इसका जवाब देना है। जी जी, ठीक है, बच्चे हैं ना हमारे, जी बाप बन के। जी बिल्कुल। ये प्रोफेसर साहब को आप जानते हैं ज़ाती तौर पे? ज़ाती तौर पे नहीं जानते? तौर पर तो नहीं जानता, नाम जानते हैं ना, नाम वो बड़ा है, वो छोड़ दे। ज़ाती तौर पे मैं भी नहीं जानता, मैं इनके कभी घर नहीं गया, मैं इनके बच्चों को नहीं जानता। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मेरी बेटी को इनके शहर में इनकी यूनिवर्सिटी में जाना हो ना तो मैं इनको सिर्फ फ़ोन पे कहूँगा कि मेरी बेटी आ रही है। मुझे इतना इत्मीनान है कि ये अपनी बेटी के लिए भी वैसा ही बाप है जैसा मेरी बेटी के लिए। बिल्कुल सही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही है। ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए था, ये आपका नज़रिया होना चाहिए था। हम नाकाम क्यों हुए, इसमें मैं जिम्मेदार अगर हूँ तो आप भी जिम्मेदार है। ये टाई पहनने वाला जिम्मेदार क्यों नहीं है? गिरबान तो हमने सारी ज़िंदगी इसका पकड़ा है। बिल्कुल कुछ जवाब देना मुझे हुजूर, ये कामयाब क्यों निकलाया? गुजारिश ये है, अदब से बात कर, गुजारिश ये है कि मैंने तो पहले ये कहा है कि कोई एक आध इदारा जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार। ब्लेम ना करें किसी को, सब नाकाम हुए, सब नाकाम हुए, सब नाकाम। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाकिम की थी। हाँ जी, असल बात तो वही है ना, हुक्मरान ही जब सही ना हो तो फिर बाकी कौम जो है वो तो उसने बिगड़ना ही। वो जो 1.5 सफ़े की बात कर रहे हैं ना, मुझे पिछले 75 साल में एक बताएं कोई हाकिम हमारा जिसने वो 1.5 सफ़ा बगैर रुके और कुड़ की ये पढ़ लिया। अच्छा, एक और मजेदार की बात है, मैं आपको हर रोज एक मिनट सर, अभी कई हमारे पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं कि इस हलफ को लंबा करें मजीद। जी जी, इसमें ये भी लिखें कि आप बावुजू रहेंगे, इसमें ये भी लिखें कि आप तहज्जुद भी पढ़ेंगे। और झूठ बोलो। नहीं, वो आप हलफ पढ़ें तो सही। जितने पब्लिक फंक्शनरी शरारतन ऐसा मुतालबा किया होगा मेरे ख्याल में। नहीं, शरारतन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक दावा करता हूँ, पूरी दुनिया में जितना भी ओथ की टेक्स्ट है ना, वो उतनी लंबी नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में। वो सिर्फ कहते हैं जी मिसाल के तौर पे हर सिर्फ ये हो कि मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदा रहूंगा और जिंदा रहने की तलकीन करूंगा। खत्म। सही बात है, सही काफी नहीं है ये जो 2.5 सफ़े आपने डाल दिए, ये इसका क्या मतलब है? ये कुतुब साहब सिर्फ रिफ्लेक्ट, ये एक मिनट, ये चीज रिफ्लेक्ट करती है
कि हम कितने जेनरस हैं इन टर्म्स ऑफ टॉक एंड टेक्स्ट और हम कितने डिविएंट हैं इन टर्म्स ऑफ एक्ट एंड कमीशन, कि हम जब कितने आला हैं लफ्जों में और कितने गिरे हुए हैं अपने अमल में। गिरा हुआ लफ्ज नहीं, लेकिन कितने कम है, कितने इकोनोमाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन, रियाकारी, दिखलावा, इसलिए मेरा ख्याल है कुछ 8-10 सफ़े का हल्फ होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल में तो मेरा ख्याल है ये कोई 7-8 किताबों का होना चाहिए, जब तक वो जिंदा रहे वो ये हल्फ पढ़ता ही रहे। लेकिन अगर वो ईमानदार है तो खुदा की कसम हल्फ सिर्फ यही है जो आप किसी की गोद में जब अजान सुन रहे होते हैं ना, और मैं वो टर्किश प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, आपको अजान दी जाती है अल्लाह अकबर, आपका तो इतना ही हल्फ काफ़ी था कि अल्लाह अकबर है। जब आपने बुनियाद भी ना मानी तो फिर मेरी तरह के कम तर लोग जो हैं वो सिर्फ उंगलियां उठाएंगे और कुछ नहीं कर सकते।